अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम एसओसी 101 के लेसन 12 को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स को देखेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी को मैंने पहले डिफाइन कर दिया था पिछले लेसन में, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, जो कि 20 सेकंड से कम होती है, हम एक चीज़ को बार बार रिहर्सल करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, बार बार अटेंशन देंगे एक चीज़ को, तो क्या होगा, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। यानी कि हम 20 सेकंड से जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जिनको हम याद रख पाते हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती हैं। यहाँ पे दो टाइप्स दी हुई हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर कह रहा है कि जो फैक्ट्स होते हैं ना, एज इट इज़ ही बयान किए जाते हैं। इनके अंदर किसी किस्म की रद्दोबदल या फिर थोड़ी बहुत चेंजिंग की भी गुंजाइश नहीं होती। जिस तरह यहाँ एग्जांपल दे रहा है कि बाइक के दो टायर होते हैं, तो दो ही टायर होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बाइक के एक टायर होता है या बाइक के 3 टायर होते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा हमारे एक इंसान के 2 पाँव, 2 हाथ होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं। ये जितनी भी ये क्या है, सारी डिक्लेरेटिव मेमोरी है, यानी कि एज इट इज़ ही होगी। ये 2 से 3 नहीं होगा, अगर 2 टायर हैं तो 2 ही हैं। लेकिन प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर कह रहा है कि ये डिक्लेरेटिव नहीं होती, इसके अंदर एक चीज़ का प्रोसीजर बयान किया होता है। डिक्लेरेटिव में तो था ना, बाइक के 2 टायर होते हैं, लेकिन प्रोसीजरल के अंदर के बाइक कैसे चलानी है। अभी यहाँ में हम रद्द-बदल कर सकते हैं, बाइक के चलाने के मुख्तलिफ अंदाज़ हो सकते हैं। मतलब हमने एक सीखा कोई और अंदाज़ है, लेकिन हम उसमें थोड़ी-सी चेंजिंग करके बाइक चला सकते हैं। मतलब ये कि इसके अंदर चेंजिंग आ सकती है, रद्द-बदल हो सकती है प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर। दोबारा बता दूं, डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर हमें फिगर्स, फैक्ट्स और फिगर्स हमें याद होते हैं, करने पड़ते हैं। और प्रोसीजरल के अंदर प्रोसीजर, हम मुख्तलिफ काम करने के तरीके जो हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, वो चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। मेमोरी के 3 तरह के प्रोसेसेस हैं, रिकॉल, रिकॉग्निशन और रीलर्निंग। रिकॉल के अंदर कह रहा है कि बगैर किसी चीज़ को देखे हम कोई अपने ज़हन में चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आप पेपर के अंदर बैठे होते हैं, आपके सामने सवाल होता है, तो आप लोगों को सवाल याद नहीं आ रहा होता, लेकिन आपकी मेमोरी के अंदर सेव होता है ना, तो आप ज़हन पे ज़ोर डालते हैं, थोड़ा-सा कोशिश करते हैं। आपके सामने कोई चीज़ नहीं होती, कोई क्यू नहीं होता कि आप उसको देख के आपके ज़हन में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो क्या करना होता है आपने, आप थोड़ी देर ज़हन में लाते हैं, तो वो सवाल आपके ज़हन में आ जाता है। इसको कहते हैं रिकॉल। रिकॉग्निशन क्या है? किसी चीज़ को देखकर पहचानना। ऐसी चीज़ जिसको आपने पहले देखा हुआ था, आपको याद थी, लेकिन आपके अभी आप भूल चुके हैं, फिर भी आपके ज़हन में मौजूद है, तो आपके सामने वो आती है, तो आप थोड़ा-सा ज़हन पे ज़ोर डालते हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करते हैं, चीज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आप कोई रिलेटिव देख लें, बहुत अरसे बाद मिलते हैं, तो वो एक-दूसरे को देखकर उनको याद आता है ना कि भई फलाँ बंदा है, फिर उसको थोड़ा पहचानने की कोशिश करता है, फिर उसको कन्फर्म होता है, हाँ यार, ये तो वो फलाँ बंदा है, तो मैं इसको इतने अरसे बाद मिल रहा हूँ। जिस तरह आप अपने किसी दोस्त को ज़्यादा अरसे बाद देखते हैं, तो आप पहचानने की कोशिश करते हैं देखकर, ये रिकॉग्नाइज़ है। रिकॉल क्या है? बगैर किसी चीज़ को देखे अपने ज़हन में कोई चीज़ लाना। रिकॉग्नाइज़, देखकर किसी चीज़ को पहचानने की कोशिश करना। आखिरी है रील लर्निंग। रीलर्निंग में कह रहा है कि चीज़ों को याद करना दोबारा से। एक चीज़ आपने याद कर ली है, पहले से आपको याद है वो, लेकिन जब थोड़े अरसे बाद वो काम दोबारा करने लगते हैं ना, तो आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसको रीलर्न करते हैं। लेकिन कह रहा है कि फर्स्ट टाइम लर्निंग जो होती है, वो एक टाइम टेकिंग होती है, उस पे काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन जब दोबारा आप लोग चीज़ को लर्न करते हैं ना, रीलर्निंग करते हैं, तो उस पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप उसको ईज़िली लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं। लेसन हो गया व्यूअर्स आपका कंप्लीट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।